कैलाश रेनीवाल जी, अ, जय हो स्वामी, जय हो। आप सब जगह सेट हो जाते हो, पत्रकारिता में एक नंबर, ध्यान प्रवचन सभी में निपुण, पूर्ण रूप से सनातनी। आपको नमस्कार है। मिथिला नगरी के सूर्य के समान, आपको जय श्री राम। जय श्री राम। कैलाश जी, आप मिथिला से हैं तो वो तो काशी और मिथिला ज्ञान के दो केंद्र थे। तो मिथिला में तो राजा जनक, याज्ञवल्क, अष्टावक्र, गार्गी, तो वो तो सीता की नगरी है वो। विशाल जी कह रहे हैं, संदीप जी प्रणाम आपको। मन अगर ज्ञान को धारण करता है तो सकारात्मक और नकारात्मक ज्ञान की प्रेरणा किससे मिलती है? बड़ा ही अच्छी बात है। मन जब धारण करता है आपका, अहंकार अगर बहुत प्रबल हो तो नकारात्मकता की ओर चले जाएंगे। और बुद्धि यानी होश, बुद्धि यानी उस मन पे को नियंत्रित करने वाली जो लगाम है, बुद्धि यदि आपकी जागृत है, बुद्धि नीर क्षीर विवेक बोलते हैं। यानी कि दूध में पानी कितना है उसको छानने की नीर क्षीर विवेक, वो विवेक से ही, वो बुद्धि से ही सधता है। तो यदि बोध जगा हुआ है, बोध, तो आप उसको सकारात्मक दिशा की ओर लग जाएंगे, ले जाएंगे। और यदि अहं जगा हुआ है तो आप उसको नकारात्मक दिशा की ओर ले जाएंगे। यदि हम विमर्श कर रहे हैं और विमर्श में सत्संग कर रहे हैं, डिजिटल प्रवचन कर रहे हैं, और उसमें कुछ गलतियां अगर मुझसे हो जाएगी और आपने कुछ बताया, उसको मैं धारण करूं कि हाँ ये ठीक है, तो मेरी बुद्धि सजग है। तो लेकिन अहंकार, अच्छा आप मुझे, तो ना मैं वो कभी धारण करूंगा, और मेरा अहंकार मेरे विनाश का कारण बन जाए, तो वो नकारात्मक दिशा है। रुपेश वर्मा जी करें, संदीप जी आजकल बहुत जरूरी हो गया है, हिंदुओं को अपने धर्म की जानकारी होनी ही चाहिए। सभी हिंदुओं को वामपंथी मीडिया नेताओं के ढोल के समान हकला, मतलब हाँक नहीं पाएंगे बिल्कुल। क्योंकि आत्मा को कोई नहीं हाँक सकता। वो तो सुसुप्ति अवस्था में जो है, प्रमाद में जो मन है, जो शरीर है, उसी को हाँकने का काम करता है। हमेशा आत्मा स्वतंत्र होती है, उसको कोई हाँक नहीं सकता, क्योंकि वो परम पिता का अंश है। ये शरीर प्रतंत्र है, ये इंद्रियां प्रतंत्र है, ये मन प्रतंत्र है। मन कैसे प्रतंत्र है? कि कोई वामपंथी है, उस विचार को ही साबित करने के लिए उसके पीछे। कोई अपने यहाँ है, वो टूट देखता देख भी रहा है, पर वो चूंकि किसी के पीछे लग गया तो उसी के पीछे। वो सब प्रतंत्र है, पर आत्मा हमेशा स्वतंत्र है, इसीलिए स्वतंत्र यात्रा वो करता है। बाकी सबकी यात्रा आपके शरीर से संबद्ध है, और आत्मा से भी सब संबद्ध है। आत्मा किसी से बंधन नहीं है। आत्मा से, इस पावर सेंटर से, इस जनरेटर से सब संबद्ध है। पर हम बॉल बुझा देंगे तो जनरेटर बंद हो जाएगा क्या? पर जनरेटर बुझाएंगे तो बॉल बंद हो जाएगा ना। तो आत्मा का संबंध सबसे है, जो आत्मा से सब संबद्ध है, पर आत्मा का संबंध, देखिए फिर मैं गलत बोल गया, आत्मा से सब संबद्ध है पर आत्मा का संबंध किसी से नहीं। वो एक स्वतंत्र चेतना है। इसलिए जो लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप उसको पहचानने का बहुत तरीका है कि ये प्रमाद में, सुषुप्ति अवस्था में जी रहे हैं। और आप अगर निर्क्षीर विवेक से आप चीजों को समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपके सनातन की यात्रा आरंभ हो चुकी है। यात्रा आरंभ हो चुकी है, उसको आगे ले जाना। आपकी यात्रा आरंभ होती है, बीच में हम छोड़ दें तो यात्रा समा मतलब हो ही नहीं पाएगी, वहीं अधूरी रह जाएगी। तो यात्रा आरंभ हो चुकी है, उसको कैलाश तक ले जाना है, तो वो आपको यात्रा करनी होगी। मुकेश प्रसाद जी करें, जलता हुआ दीपक ही बुझे दीपक को जला सकता है, जो आप हो गुरु जी। और हमारे देश के तथाकथित नेता और धर्म रक्षक संगठन आदि बुझे दीपक हैं, जो जनता को क्या मार्ग दिखाएंगे। इन सब का कर्तव्य था। पर क्या होता है कि जब बुद्धि जग जाए, जैसे वहां के मसीहवाद मोहम्मदवाद को है, थोड़ी सी थोड़ी चेतना मनुष्य में, सब सनातन आपको मैं बता भी रहा हूँ, उसके बाद उनको लगा कि अब हम सबको भेड़ बनाते हैं। यही हुआ नेताओं ने भी थोड़ी सी, फिर अब लगा कि अब मैं भेड़ बनाता हूँ सबको। और यही अहंकार है, जिसमें थोड़ा भी होश है, थोड़ा भी बोध जगा है, थोड़ी भी बोध जगेगा तभी चैतन्य को जान पाएंगे। वो स्वतंत्र चेतना की ओर अपनी यात्रा करेगा। आपको भी वंदन अमित मित्रा जी।
शास्त्र कहते हैं कि गुरु शिष्य को अपने ज्ञान गर्भ में धारण करते हैं और दीक्षांत ही प्रसव है। इस स्थिति में फिर प्रसव पीड़ा क्या होगी, कृपया समाधान करें। गुरु पे इसके बाद मैं आपको आऊंगा। आदि शंकर का जो इसके बाद का प्रवचन है कि गुरु की महिमा जो बताई गई है और किस तरह जो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि गुरु और शिष्य के बीच का वो क्या संबंध होता है। ये मैं आपको अगला जो है आचार्य की महिमा बताई गई है गुरु और शिष्य के बीच, उसमें आपको अपने समाधान जो है प्रश्न का मिल जाएगा। संजय कौशल जी, अ, मुझे थोड़ा सा रोमन पढ़ने में, देवनागरी में लिखिए ना सब, हिंदी में लिखिए, क्योंकि वही एक वैज्ञानिक भाषा है। और ज्ञ की यात्रा है वो, अज्ञानता है ज्ञान की, तो अच्छा लगता है मुझे। आत्मा सागर में डूबे हुए कुंभ में भरे हुए जल के समान है। कुंभ में भरा जल आत्मा है। कुंभ के एक काया है और सागर एक परमात्मा है। जिसके एक काया रूपी कुंभ टूट जाएगा तो उसका जल सागर में ही मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। पर आप लोग देवनागरी लिखा करो धीरे धीरे। रामानुजाचार्य जी का दर्शन अभी तुम नहीं समझ पाओगे ध्रुव। जब तक तुम आदि शंकर को नहीं समझोगे तब तक रामानुजाचार्य जी को नहीं समझ पाओगे। अभी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति देख के तुम्हारे मन में आया होगा वो विशिष्टाद्वैत है। तो उस पे मैं कभी शंकर के बाद आऊंगा। शंकर के वेदांत में के बाद उन्होंने, यानी शंकर का जो अद्वैत था, उन्होंने विशिष्टाद्वैत का एक नया सिद्धांत दिया। तो वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी रामानुजाचार्य जी तुमको नहीं समझ में आएंगे, मैं झूठ मूठ तुमसे कह दूं। और उनका जो श्री भाष्य है वो नहीं समझ में आएगा अभी। तो अभी तो धीरे 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 प्रयास करने से, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया नेता रामानुजाचार्य जी को भी स्टैच्यू ऑफ, उसको क्या, इक्वलिटी, बिल्कुल अमेरिका की नकल करते करते हम पागल हैं। उनके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लिबर्टी को खरोच के कहीं पर यूनिटी बना रहे हैं, कहीं पे इक्वलिटी बना रहे हैं। रामानुजाचार्य जी को हमने भीमराव अंबेडकर बना के पेश कर दिया है, क्योंकि समाज नहीं जानता है। इसलिए समाज सिर्फ त्रिपुंड पे अटक गया है। मैंने कहा ना कि वो त्रिपुंड आत्मा नहीं है, वो सनातन नहीं, वो सनातन नहीं। इसलिए रामानुजाचार्य जी को समझना जो है वो स्टेच्यू ऑफ, ये जो अमेरिका की हम नकल करते हैं इसमें हम अपने बड़े महास्वरूप महापुरुषों का विलोपन करते हैं। अगर विशिष्ट अद्वैत वो असल होता तो एक अमेरिकन, एक ब्रिटिशर्स को ये कि क्या दर्शन है वो हम सीखने जाते हैं, वहां जानने जाते हैं। अमेरिका आपके स्टेच्यू, आपकी सड़कों, आपके पुलों पर मोहित नहीं है। उससे बड़ा स्टेच्यू, पुल, सड़क वो बना सकता है। अमेरिका और पश्चिम मोहित है आपके आध्यात्म पर, आपकी सनातन पे। सनातन के उस मूल, उस पुष्प की जगह उसके पंखुड़ियों को लेके लोग जो है, और इसलिए अमेरिका अमेरिका को आप सड़क और पुल से नहीं उसको समझा सकते हम क्या है, उसको अध्यात्म से ही समझाना होगा। इसलिए विशिष्टाद्वैत इतना बड़ा सिद्धांत वो स्थल होता अगर वो क्या है, उसमें प्रकृति का तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, हमने उनको भीमराव अंबेडकर बनाकर पेश कर दिया है। राजनीति ने समाज का क्षरण किया है, ये मुझे अब ज्ञान हो रहा है। राजनीति समाज को उठा नहीं रहा, राजनीति समाज का क्षरण कर रहा है अपने फायदे के। और ये आरंभ से हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातनी को अपने शास्त्र में वो नहीं जाने देना चाहता। वो गया तो वो अस्वतंत्र हो जाएगा। और चूंकि सनातनी को सब कुछ सुसुप्ति अवस्था में दूसरे से अपने चीनी मंगवाने हैं अपने घर के, तो वो लगता है कि ये तो हो ही, मेरा कर्तव्य खत्म है। तो रामानुजाचार्य जी पे भी मैं आऊंगा, उनके दर्शन पे। बहुत ही सुंदर दर्शन है। और क्योंकि चूंकि मैं एक कोई दर्शन, वेदांत, ये सब आदि शंकर उसके आधार है, मेन है, स्तंभ है। उसी से फिर विशिष्टाद्वैत आदि सब का विकास हुआ है। और रामानुजाचार्य जी वो हैं जिनसे भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर आई।
रामानुजाचार्य जी के ही शिष्य हुए रामानंदाचार्य, और उन दोनों में थोड़ा सा रामानंदाचार्य जी का ही, कबीर और आदि जितने भी हैं उस समय के संत सब, सूरदास, ये सब उन्हीं के शिष्य हैं। तो कभी आएंगे हम। मेघा पांडे जी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर व्याख्या। ज्ञान मन में संचय होता है, कर्म का संचय कहाँ होता है, और वो एक शरीर से दूसरी शरीर में कैसे जाता है। कर्म जो है आपका, कर्म आपको बंधन में डालता है, कर्म आपको मुक्त करता है। अब आप किस तरह के कर्म करते हैं। मुक्तिदायी कर्म है तो वो आत्मा से को मुक्त करेगा, आपको आपकी यात्रा को सुगम बनाएगा। बंधनदायी कर्म है तो आपको पुनः उसी में बांधे रहे। इसलिए कर्म सधे, इसके लिए दृष्टा को उस कर्म को देखने का भाव जागृत होना चाहिए, यानी कि आपको, आपकी आत्मा को, आपको एक जिसको कहते हैं दृष्टा भाव, साक्षी भाव। कर्म से मुक्त होने का एक ही शब्द उपाय है कि साक्षी भाव। आप जो कर रहे हो वो वो सका आपको ब्रह्म की ओर ले जाने वाला है या फिर आपको घाटी की ओर ले जाने वाला है। सबसे सुंदर चीज है दृष्टा भाव, साक्षी भाव। सुरभि जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता महत्वपूर्ण है। परनीय मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, मेरे मन में आए कि केजीएफ की प्रार्थना आदि शंकराचार्य की निर्माण शतक होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुझाव है, और आप लोगों के सुझाव को ही हम मानेंगे। आदि शंकर तो इस युग में वो भगवान शंकर के अवतार रहे, तो बिल्कुल होना चाहिए। धीरे धीरे अभी रूप दे रहे हैं, फिर आप लोग जैसा कहेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। चेतन राव जी, ये क्षीर सागर और बैकुंठ पर मैंने आपको कल जो है थोड़ा सा बताया था, और मैंने आपको बताया था कि हमारे शास्त्रों को 3 स्तर पे समझना है। इसलिए जो पिंडे ब्रह्म, जो जो पिंड है वही ब्रह्मांड जो कहा गया, जो आत्मा है वही परमात्मा, ये जो कहा गया उसका आधार है कि बैकुंठ और क्षीर सागर वो यहाँ भी है, धरातल पे भी है, वो अंतरिक्ष लोक में भी है, वो आपके शरीर में भी है। इसकी, इसलिए सनातन, सनातन सब जुड़ा हुआ, परमात्मा परमात्मा तत्व से जुड़ा है, तो कुछ भी अलग नहीं है। तो इस धरती पर भी है, जिसके बारे में मैं जो अभी कल मैं बहुत ही पीड़ा में आकर आपको वो बताया था मैंने आपको, यहाँ के हम सनातन में कहाँ तक थे। तो वो क्षीर सागर कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है, वो भी बताऊंगा। एक वो ब्रह्मांड में है, और एक वो आपके ही शरीर में, वो कहाँ है, क्योंकि वो परम तत्व है। हर बात, जो भी पानी है उसको बादल ही बन जाना है, फिर समुद्र में ही आना है। वो पूरी चक्रीय व्यवस्था है, हिंदू धर्म सनातन की चक्र है। तो उस आत्मा को जब परम तत्व में विलीन होना है, तो उस परम तत्व के गुण ही तो आप में वो डालेगा, और वो परम तत्व आप यहाँ देख सके उसके लिए यहाँ वो उसका विस्तार करेगा। जगत प्रकृति उसी का विस्तार है। तो तीनों स्तर पे, तो वो हमारे, इसलिए जैसे आर्य समाज ने हमारे वेद से इतिहास को हटा दिया, उसने उसका वो सूक्ष्म रूप लिया, पर उस वेद को सूक्ष्म रूप सबको नहीं समझ में आएगा, इसलिए उसका स्थूल रूप समझाने के लिए वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों, अब स्वयं भागवत लिखा और अपने शिष्यों से पुराण लिखवाए, वो लौकिक रहा। और उसकी पूरी यात्रा आपको अपने शरीर के जरिए करनी है, तो आपका ज्ञान जो है, तो सनातन बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। वो 3 स्तर पे काम करता है, शरीर के स्तर पर, भौतिक स्तर पर भी, और ब्रह्मांड के स्तर पे भी। और सबके सबका उद्देश्य एक ही है कि उस परम चैतन्य का जो तुम अंश हो, उस फिर से उसी अंश में तुम विलीन हो जाओ, यानी बुलबुला फिर से सागर में विलीन हो जाए। बिल्कुल पढ़ने विषय जी, हम इसका प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम अवस्थी जी बहुत धन्यवाद, आज सुनकर बहुत अच्छा लगा, मन को छुआ। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। ये तो आदि शंकर जी का ज्ञान है। विक्रम मोहन लाल जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आईएसडी का आज का शो देख रहा था, टाइम का पता नहीं चला, ये सनातन यात्रा लाइव मिस हो गया, आपकी बात सुनते टाइम का मालूम नहीं चलता। विक्रम जी आपका बहुत धन्यवाद कि
काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, आते हैं कहते हैं 7-8 मिनट के वीडियो बनाया करो। अरे मैंने कहा यहाँ वीडियो बनाने का काम नहीं होता, यहाँ सनातन की यात्रा चलती है किसी भी रूप में, और वो 2 मिनट नूडल्स तो है नहीं। लेकिन चूंकि आपने इसको कहा कि समय समय का पता नहीं चलता, तो मैं मुझे बहुत, सनातन की यात्रा तो ऐसी ही अनंत ही है, वो तो अनंत है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता उसकी यात्रा का। वो तो 2 मिनट नूडल्स नहीं है हो सकता। तो आपने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अच्छा लगा। अनिल पांडे जी कहना, क्या बुद्ध के विचार ने भारत की जनता को अनावश्यक अहिंसा से भर दिया, या सनातन की आत्मा तक का सूक्ष्म ज्ञान उस ईश्वर पर आश्रित रहने का अंधविश्वास मान लिया जिसे गांधी ने बढ़ाया? गांधी, पहला सवाल कि क्या बुद्ध के विचार ने भारत की जनता को अनावश्यक हिंसा से अहिंसा से भर दिया? भगवान बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे, और भगवान बुद्ध के पास एक बार अजात शत्रु पहुंचा। उस समय का शासक मगध का अजात शत्रु था। कहा कि हमारे काफी सैनिक युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते, वो आपके अहिंसा के सिद्धांत को मान रहे हैं। भगवान बुद्ध ने बुलाया उनको और कहा कि कर्म से विरत होना अहिंसा नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने नहीं, भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने, अशोक ने जब राजधर्म बनाया और उसके बाद वो जो बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में छाया, उसने अहिंसा को अनावश्यक रूप से बढ़ा समाज में, और जिसके कारण, अशोक के कारण, उस बृहत मौर्य वंश का भी नाश हो गया। ऐसा नाश हुआ कि उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ये जो अराजकता देखी, सनातन का लोप देखा, उसने सैनिकों के सामने आखिरी मौर्य बृहदत्त का गला काट दिया। जनता प्रसन्न हुई, विद्रोह नहीं की। इतनी ज्यादा अराजकता अशोक के इस अहिंसावाद के कारण आया। दूसरा है, सनातन की आत्मा तक का सूक्ष्म ज्ञान उसे ईश्वर पर आश्रित रहने या विश्वास मान लिया नहीं। सनातन कहता है वरेण्यम, वर्ण, वर्ण का मतलब है उस वर्ण में क्षत्रिय भाव है। इसलिए जब कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप तो मुझे ज्ञान की यात्रा के लिए भी कह रहे हो, कर्म की यात्रा के लिए, हे केशव मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कर्मण्यता की यात्रा करने को नहीं कह रहा। और भगवान उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये तुम अपने छात्र धर्म का, इसलिए ब्राह्मण धर्म, छात्र धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, यानी अपने अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म का चयन करके ही कर्म से मुक्ति संभव है। बिल्कुल अकर्मण्य होकर कर्म से मुक्ति नहीं है। भागवत गीता इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, जो युद्ध के मैदान में कर्म की शिक्षा देकर उस बड़े युद्ध का भाग बनाती है अर्जुन को। और अर्जुन धर्म की भी यात्रा कर रहा है, कर्म की भी यात्रा कर रहा है। अगर वो कर्म छोड़ता है तो वो अधर्मी कहलाएगा, न कि धार्मिक। और इस पर तो गीता सबसे सुंदर है। इसलिए सनातन ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर, सनातन ने इसलिए कहा कि ईश्वर, समाज को ज्ञान देने का काम ब्राह्मण का है। वो उसको गुरुओं को शिक्षा दे, गुरुकुल की व्यवस्था करे, छात्रों को पढ़ाए, क्षत्रिय समाज की रक्षा करे। कोई क्षत्रिय यदि उस शिक्षा से विरत है तो वो अधर्म, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई वैश्य उस समाज के लिए व्यापार, धन आदि की व्यवस्था करे। और शूद्र जो आज का सर्विस सेक्टर है, आज का लघु उद्योग सेक्टर है, सारा सर्विस सेक्टर उनके पास, कि जब तक वो तीर नहीं बनाएगा लोहे का, तब तक कोई अर्जुन चलाएगा कैसे? कोई जब तक वो रथ नहीं चलाएगा तो अर्जुन बैठेगा कैसे? माने अर्जुन के तो भगवान कृष्ण थे महाभारत में, बाकी समय तो सबके कर्म एक दूसरे से चक्रीय थे। इसको मैकाले ने, ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया जाति जाति कर, और हर कर्म से। इसलिए जवाला का उदाहरण है, जिसको अपने पिता का भी ज्ञान नहीं है कि कौन उसके पिता है, क्योंकि उनकी उनकी माँ कई ऋषियों की सेवा करती थी, वो भी महर्षि हुआ। यहाँ दासी पुत्र विदुर से बड़ा धर्म ज्ञानी कौन हुआ? और वो अपने धर्म के लिए आखिरी समय तक लड़ते रहे। जब सबने धर्म छोड़ा था तब भी वो लड़ते रहे, इसलिए वो महात्मा कहा है, महात्मा विदुर। और गांधी ने बढ़ाया, गांधी
ने ईसाइयत और इस्लाम को बढ़ाया। इसलिए मैंने बार बार गांधी के सीरीज में भी कहा है, गांधी को हिंदू धर्म का ऑटो पोटो भी नहीं पता था। बस वो प्रार्थना रघुपति रागम अल्लाह ईश्वर मिक्सर करने वाले, वो गांधी एक मिक्सर थे। जो हमारे किचन में नहीं मिक्सर होता है, मसाले कूटता है, वही वाला काम। गांधी को कोई नॉलेज नहीं था। लक्ष्मी शर्मा जी कह रहे हैं कि आत्मा हमें गलत काम करने से रोकती है, लेकिन बुद्धि हावी होती है, इसलिए इंसान को गलती करता है। आत्मा गलत काम, आपको बोध आपका, और जिसको आत्मा का बोध हो जाता है यानी चैतन्य, फिर वो गलत सही का तो उसको, फिर तो वो जो गलत भी करता है वो भी सही हो जाता है, कृष्ण की तरह, विश्वामित्र, जो भी है हमारे ऋषि मुनि हुए, बोध जग जाए वहां तक सही गलत का बोध वहां होने लगता है। और वो जो सही है या गलत, जब ये बोध सजग हो जाएगा तो चैतन्य का बोध होता है। चैतन्य हमेशा दृष्टा है, वो करता ही नहीं है, वो नहीं है करता, वो दृष्टा है, वो बिल्कुल दृष्टा है, वो देख रहा है, वो इन सब से जुदा होकर देख रहा है। परंतु वो पावर सेंटर है, असली पावर सेंटर है, उसके जाते ही शरीर इंद्रिया आदि निष्क्रिय है। तो वो पावर सेंटर यदि वो सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य जी रहा है, तो वो पावर सेंटर यानी उस मनुष्य को जागृत नहीं कर पाया, ये उसकी पीड़ा भी है, ये उसका उसकी सजा भी है कि वो यात्रा करता रहे। वो तब तक यात्रा करता रहेगा जब तक किसी प्राणी को वो चैतन्य यानी अपने होने का बोध न करा दे। वही बात है। नागेश नागेश्वर राव जी का, संदीप जी हम लोगों में एक प्रैक्टिस है कि हम हर काम करने के बाद हम कहते हैं ना हम करता हरि करता। ये बहुत सुंदर बात है। जैसे हम कहते हैं मैंने क्योंकि आप यदि परमात्मा तत्व पे छोड़ दो, कहो कि ये परमात्मा ने किया, तो आपके अंदर का अहंग भाव, आपके अंदर का शरीर भाव कभी आपको, आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा, आप पर हावी नहीं हो पाएगा। क्योंकि परमात्मा करते हैं यानी आत्मा, उसी का अंश है, यानी चेतना। परमात्मा की कृपा से ही आपके अंदर चेतना जगी हुई है, वही करा रहा है। अब परमात्मा हाथ धर के तो नहीं कराने आता, अर्जुन को कहा तुम करो, पर परमात्मा तत्व तो देख रहे थे ना पीछे से, कृष्ण तो देख रहे हैं ना उसको। ये बहुत सुंदर उदाहरण है कि कर्ता अर्जुन है पर आत्मा कृष्ण है। आत्मा आपको जागृत करती है, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे करना है, पर कर्म आपको करने होते हैं। और आत्मा तब आपको कहेगा ये सही है, ये गलत है, जब आपका बोध जगा हुआ हो, यानी मन पे आपके नियंत्रण, मन बेलगाम, मन पे आपका नियंत्रण। जब तक आप मन को नहीं जीतोगे तब तक आप चैतन्य को, आत्मा को जान ही नहीं सकते। आनंदम्मा बहुत धन्यवाद। प्रणाम संदीप जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा, धन्यवाद। मुझे लगता है क्योंकि वेदांत जो है, मुझे, मैं एक सप्ताह से जो मुझे थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन परमात्मा की कृपा रही। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो बस परमात्मा तत्व का ही ये है, मेरा तो कुछ भी नहीं। प्राची जी कह रहे हैं संदीप जी नमस्ते, मुझे शंकराचार्य जी की शिक्षण माला बहुत अच्छी लगती है। मैं राजनीति से संबंधित लाइव लाइव कभी नहीं छोड़, कभी कभी छोड़ देती हूँ, पर यह शिक्षण माला कभी नहीं छोड़ती। बहुत धन्यवाद प्राची जी। क्योंकि जो 100-150 लोग है उसमें आप लोग हैं, तो श्रोता है तभी मैं कर पाता हूँ, नहीं तो नहीं संभव हो पाता। अकेले दीवार से कैसे बात करोगे। गौतम बुद्ध को भी 5 लोग फिर मिले, भगवान कृष्ण को अर्जुन, क्योंकि श्रोता महत्वपूर्ण हमारे यहाँ कहा गया, उसके बिना नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। रियल संकेत करें संदीप जी नमस्ते, ये तर्क वितर्क समाप्त नहीं होता, लेकिन वैष्णव भक्तगण भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो कि शैव भक्तगण भगवान शिव को। ये हिंदुओं में बांटने की प्रक्रिया है या कुछ और, संक्षेप में बताइए। ये आज की बात नहीं है, वैष्णव सब देखिए, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती वाली बात है। जिस भी मार्ग से आपकी यात्रा साध जाए, जो आपके लिए सरल, शिव के मार्ग से, विष्णु के मार्ग से, गणेश के मार्ग से, शक्ति के मार्ग से, इसके भी मार्ग से। इसलिए आदि शंकर ने पंच पूजा का जो विधान किया कि आप अपने इष्ट को बीच में रख के बाकी पूजा करो, जिसके भी जरिए आपकी यात्रा सध जाए, उसमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए आप कहोगे शिव पुराण में ये लिखा है, विष्णु पुराण में ये लिखा है, जिस
आपको विष्णु पुराण से यात्रा सदे चाहिए तो आप सदे जाओ, चले जाओ। शिव पुराण से आपको, यहाँ सबको ये स्वतंत्रता पर निर्भर सनातन है। हर मनुष्य को स्वतंत्र ज्ञान से उसको जोड़कर, उसके चैतन्य को जगाकर उस परम तत्व में विलीन करना ही सनातन का लक्ष्य है, जिससे भी यात्रा सुगम हो, जिस भी विधि से। माता 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 दुर्गा की उपासना से हो, शिव की उपासना से हो, कहीं कोई वो आपस में कहीं लड़ नहीं रहे। ये तो यहाँ अहंकार है कि मेरा, भगवान जरा भी प्रसन्न नहीं होता कि मैं शैव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं तर्क वितर्क कर रहा हूँ। हाँ, तर्क वितर्क चलते रहना चाहिए, गाली गलौज नहीं, तर्क वितर्क चलते रहना चाहिए। आदिशंकर ने भी तो तर्क किए। इससे क्या है कि ज्ञान और परिमार्जित होकर और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आत्मा के पर पड़े हुए जो काले पर्दे हैं वो और थोड़ा सा हट जाते। संजय कौशल जी, धन्यवाद। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आपके द्वारा मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ना शुरू कर दिया है, बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि रामायण मैंने जो श्रृंखला की थी वो छूटी हुई है बालकांड के बाद, तो इन सब के बाद मैं उसको आरंभ पुनः करूंगा। और आप वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। निधि जी, कितना गुड़ ज्ञान है जो आप इतनी साधारण शब्दों में समझा देते हैं। मैं कुछ नहीं समझाता, मैं आपको हृदय से बता रहा हूँ, वो हो जाता है। मैं उससे पहले आपको आपको लगता होगा मैं पसीने से तर बतर रहता हूँ। मुझे बहुत घबराहट होती है, आप लोगों को लगता होगा कि कैसे ये व्यक्त होगा इतना ज्ञान, और पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। क्योंकि ये वो परमात्मा तत्व और ये शंकराचार्य यही हैं, उनका ही दिया है। मुझे तो आने से पहले इसे देख नहीं रहा, आप, मैं बहाना बना के कई दिनों से नहीं आ रहा था आपके बीच, कि कैसे आत्मा का जो बाकियों से विभेद है वो कैसे समझाया जाए। और इसका ही मैं मनन, लगातार मैं अध्ययन और उसी के चिंतन, उसी को मैं लगा था, और फिर अपने आप हो गया ये। तो आप सबका धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है एक आप सबका दबाव रहता है कि आज वो सोच रहे होंगे, दबाव नहीं हो श्रोता का तो बोलना नहीं बोल सकता कोई। इसलिए हमारे यहाँ मृतकारण्य में ऋषि मुनि सभा करते थे, श्रोता प्रश्न उत्तर होते थे। ये डिजिटल सत्संग ऐसे ही होता था, पर ये डिजिटली है, वहाँ होता था। मोनालिका जी, बहुत धन्यवाद। आपको जितना सुनो कम लगता है, ये अद्भुत अनुभव है। धन्यवाद, आप सब हैं इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। चेतन राव जी कह रहे हैं, संदीप जी बहुत ही सुंदर निरूपण किया आपने त्रिविध स्तर पर, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी कह रहे हैं, क्या अशोक के सामने गीता का ज्ञान नहीं था, जो और ज्ञान ढूंढ ढूंढ उसमें विलय हो गया? असल में अति की सर्वत्र सर्वत्र वर्जयेत जो कहा गया है वो इसलिए कि उसने इतना हिंसा किया कि वो हिंसा की अति पे पहुंच के वो अहिंसा की अति पे पहुंच गया, और दोनों ही खतरनाक, दोनों ही खतरनाक। कोई उसके पास उस समय जो है ऐसा ज्ञान देने वाला नहीं था, शायद चाणक्य भी उसके समय चले गए थे। तो हिंसा की अति से अहिंसा की अति पे डोल गया। अब जैसे घड़ी ले लीजिए, घड़ी का पेंडुलम लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पेंडुलम वाला घड़ी है, ऐसे ऐसे जाता है ना, एक तरफ यहाँ जाएगा तो दूसरी तरफ यहाँ जाता है, वो बीच में रुकता नहीं। एक अति से दूसरे अति पे लोग छलांग ले लेते। मध्य मार्ग जो है, सनातन मध्य मार्ग की बात करता है। गृहस्थ रहते हुए साधना, गृहस्थ रहते हुए संन्यास, गृहस्थ रहते हुए धर्म का पालन, संन्यास रहते हुए समाज को शिक्षा। तो सनातन बिल्कुल पत्थर में भी देवता, प्रकृति में भी देवता, पानी में भी देवता, बारिश में भी देवता, वो सबको स्वतंत्रता देता है। वो एकदम मध्य मार्ग है, वो कोई अति नहीं है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। राम पांडे जी कह रहे हैं, संजय जी आपसे कई दिनों से पूछ रहा हूँ कि केजीएफ पूर्वांचल में खुलेगा? राम पांडे जी, जहां तक मुझे लगता है ये हरियाणा में खुलेगा, हरियाणा में। और वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में थोड़ा खेल कूद का माहौल है, तो यहाँ आप लोगों को शस्त्र प्रशिक्षण आदि के लिए बहुत आसान होगा। दूसरा, ये कुरुभूमि है,
और वर्तमान में कली काल में इस भूमि का बहुत महत्व है। तो जैसे उस समय था सतयुग त्रेता युग में हमारे पूर्वांचल का, हमारे मिथिला का, काशी का, अयोध्या का, ये जो द्वापर युग के बाद कुरु भूमि की महत्ता भगवान ने बताई। तो इसलिए संभवतः हम हरियाणा, मैं हरियाणा में ही रहने आ गया हूँ, हरियाणा का ही अब निवासी हो गया हूँ, और ये हरियाणा में ही मुझे लगता है, मैं तो क्या बोलूंगा, मुझे लगता है कि हरियाणा में मैं, यूपी भी, बिहार भी पूरा मिथिला हो गया है अब, पूरा यूपी भी गया, उत्तराखंड भी गया। और अब जो मुझे लग रहा है कि यदि शास्त्र में कहा है वर्तमान समय में, तो इसका अर्थ है, और इसलिए हरियाणा की भूमि पे संभवतः ओम प्रकाश बागड़ी जी कहते हैं, हमारे कर्म के आत्मा के साथ जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और इसका उदाहरण है कि जब युधिष्ठिर महाराज सशरीर पहुंचे, बाकी भाई नहीं पहुंचे, कितने ही धर्मा देवता पुत्र थे। और इसका उदाहरण है भगवान कृष्ण, जो एक साधारण, जिसने इतनी बड़ी लीला रची, वो साधारण बहलिए के बाण के शिकार हुए। आत्मा जब चैतन्य का बोध हो जाता है, तो आपको कर्म अकर्म में बोध होने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। और चैतन्य का बोध तब होता है जब आपका बोध जग जाता है। तो आत्मा, आप अगर चैतन्य है, अपने आत्मा को जान गए हैं, तो आप सत्कर्म की तरफ जाएंगे, जो आपको मुक्ति देगा। और आत्मा जब तक बोध नहीं है, तब तक आदमी जो है विपरीत कर्म की ओर जाता है, फिर उसकी यात्रा होती रहती है उसी कर्म के अनुसार, वो अछूती तो रहती नहीं। सरोज जी, धन्यवाद बहुत बहुत। संदीप जी, आपके श्रीमुख से हर ज्ञान वार्ता सुनकर हमारी बुद्धि पर सकारात्मक प्रहार होने से हमें ज्ञान पिपासा जग रही है। आपको बहुत साधुवाद, आपको भी। और सरोज जी, यही मैंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि सबके अंदर प्यास जग जाए, और जब प्यास जग जाएगा तो स्वयं लोग यात्रा करेंगे। जब प्यास जगेगा तो फिर पानी के सोते को ढूंढना नहीं पड़ता, आदमी ढूंढ लेता है। तो सब स्वतः यात्रा करेंगे, और सनातन स्वतः यात्रा के लिए ही प्रेरित करता है। तो हम सबकी यात्रा जो है उस ओर ही होनी है, इसलिए प्यास जग जाए सनातन के लिए। अमित मिश्रा जी कह रहे हैं, संजीव जी, परिचर्चा के हर क्षण प्रतीत हुआ कि कोई मधुर स्वर में मनोबुद्धि अहंकार चित्तादि नाहम न चक्षुत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शिव ही सत्य है। ये सब जो भी मैंने ये सब कहा इंद्रियों का, वो उसी तरह है सब शिव का, जो जैसे शिव का ज्ञान का, उसी तरह जैसे वो कह रहे थे अभी, उसी तरह नारायण, जिसके भी जरिए यात्रा आपका हो। और जैसे शिव पे ही सब अर्पित अर्पित करके हम चलें। शिवोहम शिवोहम क्या है, जैसे सांस में, तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं, जैसे राम राम शिवोहम शिवोहम, तो हमारे मन की गति रुक जाती है। और जब मन जब इतना चल रहा हो, बहुत तेज चल रहा हो, तो वो चेतना को जागृत नहीं होने देती, मन को ही रोकना होता, मन पे नियंत्रण करना होता, तब जाकर बोध जगता है। और बोध जगता है तो आत्मा का बोध यानी चैतन्य जागृत होता है। तो ये जो है, अगर हम अपने मन में 108 माला कहते हैं ना, और इसकी अगर हम यात्रा करते रहे, तो धीरे 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 मन शांत होने लगता है, उसकी गति धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो धीरे धीरे जब मन की गति शांत होती है, तो बोध बोध जगने लगता है। और जब बोध जग जाता है, यानी होश जग जाता है, तो फिर चेतना को, उस आत्मा रूपी जो चैतन्य है, उसका हमें ज्ञान होता है। चेतन राव जी कह रहे हैं, संदीप जी, हरियाणा ही सही भूमि है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र संवेवा संवेता युयुत्सवा, ये जो है, यही इसका हम लाइन भी रखेंगे कि हम सभी अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम सभी योद्धा जमा हुए हैं। समवेता युयुत्सवा, युयुत्सवा यानी योद्धा, युद्ध के लिए उत्सुक योद्धा, समवेता संग्रहित हुए, जमा हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। ये धर्म क्षेत्र है, कलयुग का धर्म क्षेत्र ये।
कुरुक्षेत्र का तो बहुत बड़ा विस्तार था, ये हरियाणा और तो आधुनिक रूप से हमने राज्य बांटे। तो हम सब अभी उस क्षेत्र में खड़े हैं, हम अपने धर्म को भूल रहे हैं, हमारे लिए यही धर्म युद्ध है। हम सभी के अंदर वही योद्धा के गुण होने चाहिए, अपने अपने स्वभाव के अनुरूप हमारा युद्ध उसी तरह चलना चाहिए। तो हम सभी आज कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र गुरुकुलम, और उसका जो पंच लाइन है वो यही है, गीता का ही पहला लाइन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा समवेता युयुत्सवा सभा। हम सभी योद्धा हैं। संजय जी धन्यवाद, आपने राजयोगी बुक करा दी पुस्तक। जिनको भी चाहिए वो अमेजन पे, मेरे पास तो नहीं है, दूसरे कुछ सेलर्स के पास बचे हैं, अगर आपको मिल जाए तो बहुत बहुत। मेरे पास दो कॉपी बची, ये आपको जो वृक्ष दिख रहा है ये मेरी पुस्तकों के लिए है, तो उसमें एक दो पुस्तक बची वो मेरे लिए है। बाकी फिर मीनू रेसिपी, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इनका रेसिपी बहुत अच्छा बनाती हैं, आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सबका बहुत धन्यवाद।